चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा तो क्या करूं कि जिससे मेरा जो जर्नी है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं रुका हुआ हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, या तो जो सफलता को मैं डिजर्व करता हूं शायद वो मुझे नहीं मिल रही है। केवल भाई, आपने वो अचीव किया है तो आप मुझे बताओ कि ऐसा तो आपने क्या किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सबके गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग साथ में हैं। पारितो शर्मा जी, अगेन अ मेंटर जिसे हम पूछ सकता हूं कि आपने कहां से ज्वाइन किया है। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि कहां कहां से लोगों ने ज्वाइन किया है तो मुझे पता चले। हमारी रियल लाइफ में जो चीजें चलती है ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो सब एकदम अलग है। मतलब वहां पर बोलते हैं फिलिप कॉटलर ये बोलते हैं, एडम स्मिथ ये बोलते हैं, और वो एडम स्मिथ और फिलिप कॉटलर को क्या पता कि ये मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है, राइट। तो एक आंख खुल गई मेरी कि यार ये तो नहीं है जो मुझे चाहिए, और मुझे सफलता देने के लिए जो नॉलेज चाहिए था वो तो ये नहीं है। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना चालू किया था और मुझे पता चला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। जब मैं उनको सुनता ना तो मैं अपने आप को उनसे रिलेट कर पाता। मार्केट में जो कस्टमर है मैं हूँ, हमारा जो इकोनॉमी है उससे मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता। तो मुझे एक गुरु दिखे उनमें कि अगर इनका, वो आए मेरी ऑफिस पे और उन्होंने मुझे बोला कि केवल भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आईबीसी। अब उस टाइम पे वो कुछ ऐसा था मेरे लिए, मतलब क्या आईबीसी, मतलब मुझे पता नहीं क्या होता है ये। बोले बिजनेस कंसल्टेंट। बोले सर ऐसे थोड़ी कोई बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है, बिजनेस कंसल्टेंट एक बहुत बड़ा ओहदा होता है कि जिसे लाइक ना एक बहुत जबरदस्त नॉलेज चाहिए। बोले सर ट्रेनिंग भी हम देंगे। विवेक बिंद्रा जी है, अगर वो कमिट कर रहे हैं कि बिंद्रा जी अपना सिस्टम आपको देने वाले हैं आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए, तो कैसा लगेगा। सर बात तो सही है पर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करते करते मैं ये भी करूंगा तो दोनों खराब हो जाएंगे। सर यही तो मेंटेलिटी है जो चेंज करनी है आपको। आप चाहे नौकरी करते हो तो भी आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो तो भी आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो या तो आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। अब फिर भी जैसे हर कस्टमर मना करता है, मैं भी इतना सीधा तो नहीं था, मैंने भी मना किया कि नहीं सर मुझे नहीं करना है, वो मुझे बहुत काम है, ये वो करके मैंने टालम टोल चालू की। पर जनक भाई भी बहुत लाइक नो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, एक बार डिसाइड कर लेते हैं ना कि इसको आईबीसी बनाना है तो बनाना है ऐसा, बिकॉज उनको ये पता था। आज वो आज के दिन में जब हम बात करते हैं ना बोलते हैं कि केवल मुझे पता था कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ, और यही फीलिंग आज मुझ में है कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, ये फीलिंग मेरे अंदर रहती है कि मैं इसकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ, राइट। मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना, पर मैं गुजराती हूँ ना तो जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एक तो गुजराती, ऊपर से व्यापारी, फादर बिजनेसमैन, तो जल्दी से विश्वास नहीं आता किसी का कि यार ये चलता। बिकॉज मुझे पहले ये लग रहा था कि यार यूट्यूब में भी वीडियो तो इतने सारे अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, इसमें भी वीडियो ही मिलने वाले हैं, तो क्यों मैं करूं ये। तो मैंने क्या किया, बोला जनक भाई ऐसा कुछ बताओ कि पैसा छोड़ दो, मेरे को पैसा नहीं कमाना आईबीसी बन के, इसके अलावा मैं मेरे बिजनेस में क्या हेल्प मिलेगा ये बताओ। बोले सर जो डॉक्टर अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकता वो दूसरे के बच्चों को कैसे करेगा। बोले बात तो सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ केवल भाई आप पहले अपने बिजनेस में अप्लाई करो, अगर आपको भरोसा है कि ये प्रोडक्ट काम करता है, हमारा जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है, या तो हमारा जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो काम करता है, तो आप आगे बढ़ना। मतलब बात तो पता की है, बात अच्छी है। तो मैंने स्टार्ट किया। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने लिया ना तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं खुद अपना बिजनेस ग्रो करूंगा, और मैं जो क्लाइंट को मिलता हूँ एवरी डे एडफॉक्स मल्टीमीडिया में, मैं अपने जो भी क्लाइंट्स को मिलता हूँ उनके साथ जब मैं बात करूंगा ना तो मेरे पास क्वालिटी कंटेंट होगा बात करने के लिए। तो जस्ट वो क्वालिटी कंटेंट के पीछे और मेरे खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था। एंड बिलीव मी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ, या आज मैं लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे बस इतना ही लगा कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है तो इतना भरोसा तो मैं कर सकता हूँ कि वो मेरे बिजनेस को तो आगे ले जाएंगे, बिकॉज उनका ही तो एक वीडियो देख के मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, तो इतना ट्रस्ट तो बनता था। अब मैंने चालू किया, 3 महीने इतना चेंज देखा मैंने बिजनेस में कि पूरा दिन जो काम मैं हैप हजार्ड वे में करता था ना, भागा दौड़ी में करता था, वही काम एकदम शांति से हो रहा है। मेरा टर्नओवर, एक वीडियो है 4A फॉर्मूला करके, 4A फॉर्मूला करके एक वीडियो है,
खाली एक वो वीडियो देख के उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, विद इन अ मंथ, एक ही महीने में मेरा टर्नओवर 3 गुना था। पहले होता ऐसा था कि मैं जब मार्केट में जाता, कस्टमर से मिलता, तो मेरी मीटिंग 2-3 घंटा चलती। अब पूरे दिन में एक आदमी मैक्सिमम कितनी मीटिंग करेगा? 3, मैक्सिमम 4, उसमें से भी क्लोजिंग का रेशियो देख लो आप। तो एक टाइम पे मार्केट स्टेगनेंट हो गया था मेरे लिए, कि जितना इनकम था उतना ही सेचुरेट हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था कुछ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, बस मैं चलता जा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। जब ये वीडियो आया तो जो 3 घंटे का कॉल था ना मेरा, या जो 2 घंटे का कॉल था ना, वो 45 मिनट, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट, और रिजल्ट वही। मैं जब खड़ा होता था तो चेक लेके खड़ा होता था। पर ये जो कंटेंट था ना, उसका क्वालिटी मुझे ये वीडियो से मिला था। मतलब वहां से मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था, बिजनेस करने का मेरा प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो गया था। 3 महीना जब मैंने ये देखा कि मेरा टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, मेरा टेंशन काफ़ी हद तक कम हो गया, मेरा फिनेंस अच्छे तरीके से मैनेज होने लगा। यू वॉन्ट बिलीव, आज के टाइम पे भी मैं बिजनेसमैन में क्या करता हूँ, सुबह एक मैसेज लेता हूँ जहाँ पर पूरे दिन में वो लोग क्या करने वाले वो मुझे बता देते हैं, मेरे टीम मेंबर्स। शाम को मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या किया, तो वहां पर वो मुझे बता देते हैं। मतलब 8 AM 8 PM, ये भी सर का एक वीडियो है। ऐसी छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन करके जब मैंने देखा कि मेरा बिजनेस एकदम चेंज हो गया, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है वो 2 करोड़ पहुंचते टाइम नहीं लगता है। जब मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखा, तब मुझे ये लगा कि नहीं, केवल अगर तेरा बिजनेस चेंज हो सकता है तो बाकी के सब व्यापारी जो है वो तुम्हारे जैसे ही तो है, वो भी तो ग्रो करना चाहते हैं। अगर मुझे रास्ता मिला है तो क्यों ना मैं सबको बताऊं। और वो इंटेंशन आज भी वही है। आज मैं IBC बन के भी अगर सफल, थोड़ा सा सफल, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, पर जितना भी मैं सफल मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे वो सब चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए। सो क्या लगता है आपको कि वो ये जर्नी जो अगले 1-1.5 घंटे की, वो इंटरेस्टिंग रहने वाली है? आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 1 और 1.5 आवर? मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ इसकी वजह से। और अगर आज आप मुझे सुन रहे हो ना, तो भी इसी वजह से कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, एवरीडे मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, हर रोज सैकड़ों लोग मेरे नए फ्रेंड बन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क बढ़ रहा है। एक आदमी को और लाइफ में क्या चाहिए? तो सफल बनने के लिए आपके दिमाग में चाहे जो भी पैरामीटर हो, आपके लिए पैसा सफलता है, यहाँ पर है। आपके लिए नाम सफलता है, यहाँ पर है। आपके लिए रिकॉग्निशन सफलता है, यहाँ पर है। तो आप जो भी चाहो एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के पा सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे कि आप जो भी चाहो एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के कर सकते हो, राइट? सो छोटा सा जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया, और एक और फैक्ट मैं आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, पहला लाइफ टाइम मेंबरशिप, जब लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारा लॉन्च हुआ, तो पहला लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसने कंसल्ट किया था वो मैं था। वो सौभाग्य मुझे मिला था, और उसी दिन मुझे ये मिला था हीरो ऑफ द डे। पहला अचीवमेंट था मेरा बड़ा बिजनेस में। उस दिन मुझे पता चला कि स्कूल से निकलने के बाद मैं शायद वो भूल ही गया था कि कोई मुझे अप्रिशिएट भी करता है, या मुझे कोई कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, या मैं कहीं पर हूँ। बस मैं अपने बिजनेस में घुस गया था, मैं अपने जॉब में। भागोगे आप और आगे बढ़ोगे। से कम 5 से 7 साल लेता है एक इंजीनियर बनने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप अपना एक भी मिनट मिस, चलिए जानते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पर कि ये 1 घंटा, ये 1.5 घंटा खत्म होने के बाद आपके हाथ में जो नोट्स होंगे ना, वो कल उठ के आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। जब भी आप वो नोट्स देखोगे ना, आप और भागोगे, आप और आगे बढ़ोगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक भी मिनट मिस ना करें। हो सकता है कि वही मिनट में मैंने कुछ ऐसा बताया कि जो आपको काम आ सकता है, वो आपको और आगे लेके जाने वाला था। तो ये मौका मिस मत करिएगा, एक मिनट मिस मत करिएगा। एक डायरी और एक पेन, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये आपके हाथ में रखिएगा। हो सकता है कि ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सवाल, कोई भी अगर सवाल आपका बचता है, तो मैं उसका आंसर बिल्कुल देना चाहूँगा, बिकॉज मैं चाहता नहीं आपके दिल में एक भी सवाल बाकी रह जाए। और शायद यहाँ पर नहीं भी हो पाता है, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, राइट?
अब फोकस के साथ, आर यू रेडी टू स्टार्ट विथ? तो हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो अगर लाइफ में होना हो सेट, तो बदलना पड़ेगा माइंडसेट। सबसे पहली चीज जो इस जर्नी में मुझे सबसे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि इंटरनल स्ट्रेंथ होता है ना, अंदर से आदमी जब मजबूत होता है ना, वो सबसे बड़ा पावर बन के बाहर आता है। और आदमी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, एक होता है फिक्स माइंडसेट वाला। अब मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूँ। मतलब अगर मैंने डेल कार्नेगी का एक बुक पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि किस्मत अगर आपको नींबू मारती है ना, तो नींबू को पकड़ो, उसका नींबू शरबत बना लो और पी जाओ। मतलब जहां जहां भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो और अब देखो कि उसके ऊपर आप पैर रख के आगे कैसे बढ़ सकते हो। और यही माइंडसेट मेरा रहा है ये थ्रू आउट द जर्नी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब कस्टमर सुनता नहीं है, कस्टमर मानता नहीं है। मैं ऐसा आगे पूरा जर्नी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसा कैसा सिनारियो मैंने फेस किया है। तो ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, वो सबसे पहली चीज है कि मैं रुकना नहीं चाहता। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं रुकना नहीं चाहता। चाहे मुझे और सीखना पड़े, मैं रुकना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ ना, उतने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आ जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अंबानी तो बहुत सुखी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका प्रॉब्लम इतना होगा, उसका प्रॉब्लम इतना होगा। तो आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर एक माइंडसेट जो है ना, मैंने संभाल के रखा है, जो कि ग्रोथ माइंडसेट है। एक होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप नहीं मानोगे, 51 लाख रुपए जब मैं कर रहा था ना, आप परेश भाई जोशी जो कि हमारे ट्रेनर है, उनको पूछ सकते हो। आखिरी 3 दिन बचे थे, मुझे याद है। एसवीटी करके एक डिसीज आता है, एसवीटी। अब एसवीटी क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है ना, इंसान का हार्ट बीट नॉर्मली लाइक में 72 बीट होता है। मेरा हार्ट बीट उस टाइम पे मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब अगर वो आए हैं आईबीसी बने, बोले सर मेरे को तो 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। सर मेरे को तो 10 दिन 15 दिन हो गए सर, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता, आपको एक भरोसा रखना पड़ता है। जब आप एक बस में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपको ड्राइवर पे भरोसा करना पड़ता है। हमारी जो दुनिया है ना, वो भरोसे पे कायम है। और अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे जुड़े हो ना, तो ये भरोसा आपको हमारे ड्राइवर जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, उन पे करना पड़ेगा। आपको हमारे मैनेजमेंट टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मैंने किया है। जब मैं जुड़ा था ना, तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था हमें, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो रही थी। चीजों के लिए रोइए मत। जैसे मैं आपको बोलूँ, सर मेरे ट्रेनर मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा आरएम मेरा फोन नहीं उठा, फॉर एग्जाम्पल। कोई बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सर ट्रेनिंग में ये हो गया, वो हो गया। सर प्रॉब्लम्स तो आएगी। अगर आप बिना प्रॉब्लम के सफलता पाना चाहते हो, तो मुझे खाली एक आदमी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि जिसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी बहुत सफल हो गया। ऐसा आदमी आज तक, जब से ये दुनिया बनी है ना, जब से ये प्लेनेट बना है ना, प्लेनेट अर्थ, तब से लेके आज तक वो आदमी बना ही नहीं है कि जिसको सफलता मिली और उसको प्रॉब्लम नहीं आई है। सो कुछ टास्क मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लिख लो आप एक बार, 5 लोग। अगर मेरा ये माइंडसेट है, अगर मैं ये माइंडसेट से काम करता हूँ, तो ऐसे कौन लोग हैं कि जिसने मुझे हेल्प की ये माइंडसेट को डेवलप करने में। और मैं वो 5 लोगों का नाम भी आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप 5 लोगों का एक एवरेज हो। अगर कॉन्शियसली वो 5 लोग आप नहीं चुनोगे ना, तो अनकॉन्शियसली वही 5 लोग आ जाएंगे आपके आजू बाजू में कि जिसके जैसा आप बनना नहीं चाहते हो। उसको देखते हो तो आपको डिमोटिवेशन होता है कि यार क्या आ गया ये, राइट। तो आपको आपके 5 लोगों का नाम लिखना है। अभी मत लिखना, ये जो वेबिनार कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, तुरंत आप लिख लीजिए कि मैं आज से इन्हीं 5 लोगों के ऊपर फोकस करूंगा। क्या मैं आपको बताऊं कि मेरे 5 लोग कौन थे? मैं जब आईबीसी बना, तो मुझे आईबीसी बनाने वाले जनक भाई पटेल, ये मेरे सराउंडिंग में है। जब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत थी, मुझे कुछ आता नहीं था, जब आईबीसी बना तो मैं भी आप लोगों की तरह ही होऊंगा शायद, कि जहां पर मुझे कुछ नहीं आता है, तो उस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग देके डेवलप करने वाले हमारे परेश जोशी, जिसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वो। इसके अलावा डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि इंस्पिरेशन है। मेरा बिजनेस चालू हुआ उनकी वजह से, मेरा बिजनेस सस्टेन हुआ इनकी वजह से, आज मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ उनकी वजह से। एंड पारितोष शर्मा जी, जिसका एनर्जी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जब मैं उनको, मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और ऐसा नहीं होता मेरा मूड कभी खराब नहीं होता, कभी कभी मेरा मूड भी खराब होता है। उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट वीडियो चालू करता हूँ पारितोष शर्मा और उनकी एनर्जी देखता हूँ। क्या आप सब लोग मेरे साथ एग्री हो? पारितोष शर्मा सर की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या आप मानते हो कि उनकी एनर्जी जो है बहुत जबरदस्त है?
यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। सो बस यही चीज है। और देखो आप एक चीज शायद नोट कर सकते हो, मैंने पारितोष सर का नाम लिया, मैं एनर्जेटिक हो गया। अब ये होता है, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके आजू बाजू के 5 लोग है ना, ऐसे लोगों से ना दूर रहना है आपको, राइट। बिकॉज मैं इन चीजों को जिया हूं ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एकदम पावरफुल तरीके से बोल सकता हूँ आपको, राइट। तो अपना गोल सेट कर दीजिए कुछ भी। से सपोज मुझे 2 लाख रुपए कमाने, एक गोल से सब, मेरा मेरा गोल कैसा था मैं बताता हूँ कि 2 लाख रुपए एक महीने पे कमाना, हर महीने 2 लाख रुपया मिनिमम कमाना, ये मेरा गोल था। अभी हालांकि ऐसा नहीं, अभी इससे बड़ा कर दिया है, पर 2 लाख रुपए हर महीने कमाना वो मेरा गोल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए का जो कंसल्ट करना पड़ेगा, इतने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी कि मेरा 5 लाख रुपए का कंसल्ट हो जाना चाहिए। अगर एक महीने में 4 वीक होते हैं और 4 वीक में, एक वीक में कितना, 1.25 लाख रुपया करना पड़ेगा। तो मैंने टारगेट सेट किया, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप और एक आईबीसी, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप एक आईबीसी। अगर ये कॉम्बिनेशन में मैं चलता हूं तो मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, राइट। छोटे छोटे पार्ट में मैंने ना डिफाइन डेली टास्क अबाउट इट, मतलब हर रोज मुझे ये करना है कि अगर मेरा कन्विक्शन पावर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं 20 लोगों को बात करता हूँ ना तो एक कस्टमर ओके बोलता है, अगर मैं लाइक ना 40 लोगों को बात करता हूँ तो एक कस्टमर हाँ बोलता है। तो मुझे उसी हिसाब से मेरा डे डिफाइन करना है कि कम से कम आज के दिन में मैं 20 कॉल करूंगा, 25 कॉल करूंगा, उसी हिसाब से टास्क को डिवाइड कर लो, राइट। अब कंसिस्टेंसी इज द की। अब ये बात मैं आपको बताऊं, आप सोचिए, आप जिस स्टेज पे आज के दिन में जहां पर आप खड़े हो ना, वो दिन पे मैं भी एक दिन खड़ा था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रुक जाता क्योंकि बिजनेस तो मेरा वैसे भी था, या तो मैं और आगे बढ़ता। पर आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी है ना बहुत जरूरी होती है। सचिन ऐसा अगर बोले कि जिस दिन मैच होगा उसी दिन मैदान में उतर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलता, उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शायद आप में से काफी सारे लोग जब मुझसे बात करते हैं ना तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर आपको तो कहाँ जरूरत है, अब तो आपको सामने से लीड आती होगी ना। मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आज के दिन में मैं फटाफट गूगल पे जाता हूँ, कुछ नंबर्स निकालता हूँ जो मुझे हर रोज रियलाइज करवाते हैं कि केवल लखलानी, कभी भी तेरा सिक्का नीचे गिर सकता है और तुझे जीरो से चालू करना पड़ सकता है। तो आज मैं उन कस्टमर से बात करता हूँ जो केवल लखलानी को जानते ही नहीं। हो सकता है यूट्यूब से बहुत सारे लोग मेरे पास आए, फेसबुक से आए, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से बहुत सारे लोग आते हैं, पर आज भी मैं उन लोगों को फोन करना नहीं भूलता कि जिसको वो नहीं, मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना मुझे, ऐसा और कोई नहीं करवा सकता। परेश भाई काफी सारी बार बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग भले ही मुझसे ले रहे हो, पर आपका जो सही ट्रेनर है ना वो तो आपका कस्टमर ही है, उसको कभी मत छोड़ना, राइट। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अब कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं होता तो 2 महीने में छोड़ देना, 3 महीने में छोड़ देना। मैंने ऐसे आईबीसीज देखे हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे आईबीसीज देखे हुए हैं कि जिनके 6-6 महीने बिजनेस नहीं हुआ, उन बेचारों का कोड रिवर्सल भी नहीं हुआ है, पर जब उन्होंने धंधा करना चालू किया ना, आज वो महीने के 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ पर और आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको, और आज मैंने 10 कॉल नहीं किए तो क्या होगा, ऐसे सोचना जब आप चालू करोगे ना तो आपका दिमाग की घंटी बजेगी कि अगर ये नहीं हो, क्योंकि हम लोग डरते नहीं है ना, हम लोग डरते नहीं है, नहीं हुआ तो ठीक है, आज मूड नहीं है तो कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार वो लिख लो, होगा तो ये हो जाएगा, ये तो हम सब लिखते हैं, क्यों करना है तो हम सब लिखते हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब लिखने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। तो एक बार वो लिख लो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और अपने गोल्स को डॉक्टर की दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को अपने सामने रखो। एक टाइम पे आपके जो गोल्स है ना वो आपको इतने इंटरनलाइज हो जाएंगे कि आप ऑटोमेटेड मोड पे चले जाओगे। अब वो कैसा होता है मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी बाइक जरूर चलाई होगी। जब आप बाइक चलाते हो ना तो शुरू शुरू के टाइम में एकदम कॉन्शियस होते हो ना, ऐसा ऐसा एकदम ऐसा, कोई सामने से आ रहा है आपका तुरंत ध्यान जाता है। अब एक ऐसा टाइम हो गया होगा कि अब बाइक चलाते हो आपको पता भी नहीं चलता कब गियर चेंज हो गया, कब आपने एक्सेलरेट किया, कब आपने क्लच दबाया। क्या आप ऐसा सोच के तो हाँ अब मैं क्लच दबाऊंगा ऐसा करके दबाते हो? नहीं ना। तो गोल को इतना इंटरनलाइज कर लो कि आपका खून भी निकले ना तो गोल नीचे टपकना चाहिए, राइट। हाँ, अगर करना चाहते हो लाइफ मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट की, फिक्स टाइम ऑफ टास्क। अब इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। जब हम कस्टमर से बात करते हैं ना तो किसी का कॉल बहुत लंबा चला जाता है, तो मैंने सोचा आधे घंटे में कॉल कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है 1 घंटे का कॉल चला गया। तो हर 2 घंटे पे एक ऐसा टास्क मैंने डिसाइड किया हुआ है, जैसे 12 बजे मैं ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, 4 बजे ये करूंगा, 6 बजे ये करूंगा। जब 2 बजते हैं, 4 बजते हैं, 6 बजते हैं ना,
तो वो अलार्म अलार्म जो मैंने सेट किया ना वो बजता है और मुझे याद दिलाता है कि भाई ये टाइम पे तुम्हें आइडियली ये करना चाहिए, अभी तुम क्या कर रहे हो। तो ये आपको शेड्यूल रखने में हेल्प करेगा। हो सकता है कि सुबह के 2 घंटे आपके हिसाब से नहीं गए हो, पर 2 बजे आप कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ अभी आगे का जो टाइम है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए, राइट। दूसरा, लर्न टू से नो टू डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन को आपको मना करना ही होगा, क्योंकि एज आई सेड वो आपका प्रोडक्टिव टाइम खा जाता है। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा आपको पता है चीज क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिव पीक टाइम होता है ना वो खा जाता है। और रात के टाइम में चलो कुछ हो रहा है तो ठीक है, पर दिन के टाइम में जब आपको अपना कर्म करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपका ग्रोथ एक एक सेकंड पे, आपको पता है एक एक सेकंड पे आपका ग्रोथ होता है, उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते। तो जो नो मतलब अगर कोई फ्रेंड बोलता है चलना है इधर जाके आते हैं, अभी आ जाएंगे अभी 10-15 मिनट में, आप में से सबको ये लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो 15 मिनट कभी 1 घंटे से पहले होती नहीं। हमको लगता है मना कर देंगे तो उसको बुरा लगेगा। हमारे जो अगर आप चाहते हो डेली आपको ये पता चले कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, तो हर रोज शाम को एक कैलकुलेशन मार लो छोटा सा कि आज के दिन में क्या ऐसे काम किए कि जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ और कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हुआ। डिस्ट्रैक्शन का लिस्ट बनाओ और उसे 1 बाय 1 किल करते जाओ। अगर आपको नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब होता है, नोटिफिकेशन का बार बंद कर दो। मतलब जब आप कॉन्शियस हो गए तभी अब नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पीछे कोई होता नहीं है ना तो काम करना पसंद करते हैं। जैसे हमारे टीचर बोलते थे कि कल अगर ये नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, होमवर्क रेडी। अगर टीचर ऐसे हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है तो आपने देखा होगा वो क्लास में होमवर्क होता ही नहीं है। अगर टीचर 1 मिनट लेट नहीं चलाता ना तो हम वो क्लास पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। पर अगर टीचर चलाता है कि भी ठीक है वो मैडम तो जाने देगी तो कोई टेंशन नहीं है, तो हम लेट जाते हैं। अकाउंटेबल एक इंसान आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बात बोलूँ मैं प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले मैंने एक बार पारितोष सर से बात की, मैंने एक बार परेश सर से बात की। ये दोनों लोगों से जब मैंने बात की ना, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मतलब उन्होंने मुझे खाली कहा केवल हमें भरोसा है तुम अच्छा बोलोगे ये वो, मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। पर मुद्दा ये है कि आई एम अकाउंटेबल टू देम। अगर मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनको कुछ उनसे कुछ सीख रहा हूँ, देन आई एम अकाउंटेबल टू देम। पर ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि आप पारितोष सर को फ़ोन करो या परेश सर को फ़ोन करो। तो आपकी लाइफ में आपका ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, सॉरी आज मुझसे ये काम नहीं हो पाया। पर जब मैं ये बोलता हूँ ना, मैं अगले दिन के लिए रेडी हो जाता हूँ, अगले दिन के लिए कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं नहीं बोल सकता कि ये काम मेरे से नहीं हुआ। फिर तो ये मेरे इंटेंस का प्रॉब्लम है, ये मेरे विलिंगनेस का प्रॉब्लम है, राइट। तो बस एक आदमी ऐसा रखो और हाँ उससे पूछते रहो कि लाइफ में क्या मैं करूँ और क्या अच्छा करूँ और क्या अच्छा करूँ, ठीक है। अगर बनाना अच्छा, बाय द वे हम और आगे बढ़े और मैं इससे आगे और ले जाऊँ, इज इट साउंड इंटरेस्टिंग? क्या आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो? यस यस यस। सो फटाफट, अच्छा जबरदस्त, ओके ओके, एनीबॉडी वांट्स टू, ठीक है, ओके, यस यस यस, पावरफुल, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा, ओके ओके, चलो लवली। सो हम आगे बढ़े। 2-3 अलार्म सेट करने पड़ेंगे अगर मैं जल्दी से नहीं उठता हूँ तो। उठने के लिए कॉन्शियस होना पड़ता है, नहीं उठने के लिए कॉन्शियस नहीं होना पड़ता, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो कमिटमेंट भले छोटे करो, मैं नहीं बोलता कि 10 कॉल का कमिटमेंट कर ही लो आज से। 3 कॉल का कमिटमेंट करो ना तो 3 कॉल तो होने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, पर धीरे धीरे फिर वो कमिटमेंट का लेवल को बढ़ाओ। अब एक्साइटमेंट में हम करते क्या, मैं तो 2 लाख कमाना, काम नहीं किया, आज तुमने ये गलती, अच्छा एक वीडियो जिसने मेरी, अच्छा एक वीडियो, फुलफिल एवरी कमिटमेंट ऑफ योर्स। आपको पता है अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है ना तो उसका मतलब ये है कि आपको खुद पे भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। कमिटमेंट लेवल जो होता है ना एक आदमी का, जैसे मैंने ये बोला कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा, मैंने बोला कि मैं 6 बजे आऊंगा तो मैं 6 बजे आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आज ये काम कर ही दूंगा तो मैं कर ही दूंगा। पर द मोमेंट आप ये पहली बार अपने दिमाग को अलाउ करते, मैं चलेगा नहीं करूंगा तो कल कर लूंगा, इसमें क्या है, दुनिया कहीं भागी जा रही है। आपके दिमाग को तो वही चाहिए भाई। आपको आपका दिमाग जो है ना ऑलवेज कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। आपको कॉन्शियस रह के उसको जगाना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे साथ काम करना है ना तुझे, है ना, ऐसा बोलूंगा भाई तेरे को मेरे साथ काम करना है ना तो मैं जैसा बोलूँ ना वैसा करना पड़ेगा, तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, ठीक है। अब चाहे दिल हो या दिमाग हो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो कमिटमेंट भले छोटे करो, मैं नहीं बोलता कि 10 कॉल का कमिटमेंट कर ही लो आज से। 3 कॉल का कमिटमेंट करो ना तो 3 कॉल तो होने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और धीरे धीरे फिर वो कमिटमेंट का लेवल को बढ़ाओ।
अब एक्साइटमेंट में हम करते क्या, मैं तो 2 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं तो ना 5 लाख कमाना चाहता हूँ। भाई पहले ऐसा छोटा गोल रखो कि मैं 20,000 रुपये 25,000 रुपये पहले महीने में कमाना चाहता हूँ। 25 जब कमा लोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आसमान पे होगा फिर। तो छोटे छोटे कमिटमेंट्स लो पहले और उसको पूरा करो और उसको कमिटमेंट को फिर बड़े करते जाओ, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ वर्क, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, पर आप जो भी करो डिसिप्लिन के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक वीडियो जिसने मेरी लाइफ चेंज की और मैं यहाँ पर हूँ, तो वीडियो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। और शायद मुझे एक दिन ऐसा मिले ना कि एक वीडियो को 2 लाख रुपए में बेचना है, तो कसम से ये एक वीडियो को 2 लाख रुपए में बेच सकता हूँ। इतना पावरफुल वीडियो है। विवेक बिंद्रा जी खुद इससे फॉलो करते हैं, मैं खुद इससे फॉलो करता हूँ, और जिस जिस मैं जिनको भी जानता हूँ जिसने ये इसको फॉलो किया है ना, बस उसकी लाइफ बदली है और बहुत फंटाबुलसली बदली है। रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड वीडियो आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मिलेगा। एक वीडियो, सबसे पहला वीडियो, मेरे साथ जो भी लोग आईबीसी जुड़ते हैं ना, मैं उनको ये प्रैक्टिसेस करवाता हूँ। जब मेरा ट्रेनिंग होता है तो मैं उनको ये प्रैक्टिसेस करवाता हूँ। मैं आप सबको बोलता हूँ ये वीडियो को देखो, और एक बार मत देखो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लो, अपने अंदर उतार लो, क्योंकि ये आपका आईना है। वो हर रोज खुद से बात करने का एक मौका देगा। केवल लखलानी, आज तूने ठीक से काम नहीं किया, आज तुमने ये गलती की, आज तुमने ये अच्छा काम किया, आज लाइक नो एक पूरा दिन डिफाइन हो जाता है। तो मैं आपको, अगर ये वेबिनार से कुछ एक चीज लेके जानी है ना, मैं ये वीडियो लेके जाओ मेरे से, सीक्रेट जो बढ़ाएगा आपके बिजनेस को 10 गुना, बस इतना कर लो, राइट। एक और बात, जो जेन्युइनली बोलना चाहता है वो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकता है। अच्छा, आपको पता है चलने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो बदलना होगा। अगर हमसे कुछ हो नहीं पाता है ना तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं चलेगा। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और 15 मिनट समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो यार, चलेगा, ठीक है। ये जो छोड़ देने वाला कि चलता है, कुछ भी हो जाए चलता है। आपको पता है हमारा देश अगर एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? बिकॉज हमको चलता है। किसी का मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए, कोई सड़क टूट जाए, कुछ भी हो जाए, हमें चलता है। 2-3 दिन में हम वापस बस ही है, हम तो चलता है। ये चलने वाला एटीट्यूड जो है ना, कि हम छोड़ देते हैं चीज़ों को, छोड़ो मत यार। 2 चीज़ें, सिक्का जब उछलता है ना तो या तो हेड होता है या तो टेल होता है। यही रखना है कि छोड़ दूंगा, मतलब कुछ भी करूंगा मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। फिर जिंदगी भर के लिए आप खुद मान लो एक बार कि भाई मैं ऐसा खुद को बोल रहा हूँ कि आज के बाद जो कुछ भी करूंगा आधा अधूरा करूंगा, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लाइफ में सक्सेस भी नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार कॉन्शियसली अपने आप को बोल के छोड़ दो। या तो जो भी चीज़ पकड़ी है ना उसको पूरा करो। आईबीसी बने थे, क्यों बने थे? पैसा कमाना था ना, लर्निंग करना था ना, एक नेटवर्क बनाना था ना, एक रेपुटेशन बनाना था ना, नाम इज्जत शोहरत, यही चीज़ तो चाहिए थी ना आपको आईबीसी बन के। 2 प्रॉब्लम्स की आई नहीं और आईबीसी बोले सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। भाई डिफिकल्ट नहीं होता, अगर ये डिफिकल्ट नहीं होता तो लोग सक्सेस भी कैसे होते? तो हर गली में हर सक्सेसफुल, मतलब हर कोई सक्सेसफुल होता ना दूसरी गली में। तो एक रिक्वेस्ट, चलाने वाला एटीट्यूड है ना वो छोड़ दो, नहीं चलेगा। अगर गलत हुआ तो नहीं चलेगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, हर रोज के 10 कॉल होंगे नहीं चलेगा, अगर मैं रोज लर्निंग नहीं करता हूँ नहीं चलेगा, है ना। मेक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट एंड इफ हैबिट ब्रेक्स फुलफिल इट विथ ब्रेव हार्ट। पनिशमेंट जो है ना वो ऐसी रखना कि एक बार करो ना तो अंदर से हिल जाओ। जैसे मैं अगर ये पनिशमेंट रखूंगा तो कैसे रखूंगा, मैं 500 रुपए का नोट लूंगा और मेरे सामने ऐसा फाड़ दूंगा, ऐसा। जब वो टूटता है ना तो जो तकलीफ होती है ना वो बहुत अलग होती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा पागलबंदी करो। अभी तक हमने जो बातें की वो आपके बारे में, आपके दिमाग के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में, आपके हैबिट्स के बारे में थी। अब आते हैं धंधे की बात पे, जहां पर प्योर धंधे की बात होगी, राइट। सो बाद में करनी पड़ेगी अपोलॉजी, अगर अभी ये यूज नहीं करोगे टेक्नोलॉजी। अब हमारा तो बिजनेस ही टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, राइट। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि अब पहले, कोरोना के पहले अगर मैं देखता तो मैं टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज नहीं करता था। मैं गाड़ी लेके निकलता था, कस्टमर के वहां पर जाता था, वापस आता था, पेट्रोल खराब होता, टाइम खराब होता, ट्रैफिक में फंसता, काफी सारी चीजें होती। आज के टाइम में एक जूम मीटिंग पे बात हो जाती है। अब देखो आप इंडिया के अलग अलग प्लेस से हो, पर जस्ट बिकॉज ये टेक्नोलॉजी की वजह से दिल्ली से किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने कन्याकुमारी से किया है, किसी ने हो सकता है कि जम्मू कश्मीर से किया हो, कहीं से भी, तो ये टेक्नोलॉजी तो है। तो ये चेंज को आपको अडॉप्ट करना होगा। सोशल मीडिया इज द फ्यूचर। एक टाइम पे टीवी फ्यूचर था, ऐसा बोलते थे कि ना टीवी है, टीवी सब कुछ है। इसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे थे।
पर अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे ही है, और आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का और ऑनलाइन चीज़ों का जो क्रेज़ बढ़ने वाला है, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से कि जो आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए ये आईबीसी बन के हमें सफलता मिलने का चांसेस है ना बहुत ज़्यादा है। अभी हम ये बिजनेस के इनिशियल स्टेज में, हमको अभी कितना हुआ होगा, 1 साल, मुझे खुद को 1 साल हुआ है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप फ्यूचर देखो बड़ा बिजनेस को, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके इमेजिन करो कि कहाँ होंगे हम। जिसने आज भले 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया, आज से 5 साल बाद आप देखोगे ना, आप अपने आप को मेरी तरह ही, जो मैंने शायद 1 साल में किया है, अगले साल में आप मेरी जगह पर होंगे, बिकॉज हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं और ये बिजनेस ऑनलाइन है, तो आपका चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जैसे अगर मैं आपको मेरे यूट्यूब के बारे में बताऊं, मैंने यूट्यूब यूज़ करना चालू किया, मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप यूट्यूब चैनल बनाओ, जैसा भी वीडियो बने आप डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जज नहीं करेगा आपको, एटलीस्ट कुछ अच्छा ही होगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जैसे मैं अपने हर सोशल मीडिया हैंडल्स पे कम से कम 3 पोस्ट डालता हूँ, और मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको आपको एक अपना कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। आप बोलते हो ना ऑर्गेनिक लीड कहाँ से आती है ना, क्या हम सबका यही सवाल है ना कि केवल भाई लीड कहाँ से आती है ये बता दो। तो क्या आप जानना चाहोगे कि लीड कहाँ से आती है? फटाफट इन द चैट बॉक्स, हाँ फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, चलो आज मैं एक आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिसके बाद लीड्स कभी खत्म ही नहीं होंगी। पहले ये बता देता हूँ करना क्या है। हर रोज के 3 पोस्ट आपको मिनिमम डालने हैं, 2 अगर शॉर्ट वीडियोस जो हमें हमारे ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं उसको भी आप पोस्ट कर सकते हो। इससे धीरे धीरे लोग आपके बारे में कॉन्शियस हो गए, और साइकोलॉजी ऐसा बोलती है कि जो आदमी आपको 7 बार, आपके चैनल को कम से कम 7 बार देख लेगा ना कहीं आप उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाओगे, तो आपका खुद का कम्युनिटी बिल्ड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका बताता हूँ। जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, वहां पर आपको सैकड़ों नाम मिल जाएंगे, सैकड़ों बिजनेस के नाम मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता था, जब मैंने लाइक ना शुरू किया था, मैं जाता था जस्ट डायल पे, वहां पर हर रोज 15 नाम, 20 नाम, 25 नाम लेता था। वो नाम को मैं गूगल गूगल पे सर्च करता था, क्योंकि जिसने जस्ट डायल पे अपना अकाउंट बना के रखा है ना, वो गूगल पे भी रजिस्टर हुआ ही होगा। वहां से उसका नंबर लेता, वहां पर उसकी वेबसाइट देखता, और मैं पूरा स्टडी करता। अब मैं जब उनसे बात करूँ ना, तो मेरे को पता है कि अनिल भाई बात कैसे करने वाले हैं। जब मैं उनसे बात करूंगा ना, तो मुझे पता है कि वो साड़ी का बिजनेस करते हैं और ये चीज़ें वो रखते हैं, यहाँ पर उनका दुकान है। अब मैं पहले से ही प्रोफाइलिंग कर लूंगा उसका वहां से। धीरे धीरे हर रोज ये 20-25 लोगों को वाव फीलिंग आए ना एक बार, मतलब मैं कुछ ऐसा मैसेज भेजूँ जिसको देख के उसको वाव यार ये तो पता ही नहीं था। और टाइम ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट से कम का वीडियो, या तो कोई ऐसा थॉट भेज दिया कि जो उसको गर्म कर दे। अब धीरे धीरे वो मुझे पूछना चालू करेंगे, हु आर यू, आप कौन है, आपको क्या काम है, ऐसा मैसेजेस आना आपको चालू होंगे। सर, आई एम फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रास टीम, और हमारा काम ये है कि हम बिजनेसमैन को एम्पावर करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो मैसेजेस आपको मैं भेजता हूँ वो पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ सर, कि जो कंटेंट में जो आपको भेजता हूँ क्या आपको डेली लाइफ में कहीं पर काम आता है? इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा वहां से। आपको यही तो करना है। अब जैसे आप कैसेट की तरह फोन करते हो ना, गुड मॉर्निंग सर, मैं केवल बात कर रहा हूँ अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से हूँ मैं, और हम लोग ना बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं। पहले तू कौन है मैं मुझे हेल्प करने वाला? 1 मिनट, रुक रुक रुक, मुझे भाई ऐसा कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो आपको एक फनल बनाना सीखना पड़ेगा, कि जहां पर हर रोज आप गूगल से कम, जैसे गूगल में अगर कीवर्ड डालो आप, बेस्ट टॉप 10 ट्यूशन क्लासेस नियर मी, टॉप 10 सीए फर्म नियर मी, टॉप 10 सारी सोप नियर मी। इससे क्या होगा, आपको उसका नंबर वहीं पर मिल जाएगा। और जब आप उसको धीरे धीरे फनल में डालोगे ना, एक टाइम ऐसा होगा, आप सोचो रोज के खाली 10 लोग निकालो, महीने के 30 दिन होते हैं, 300 लोग आपकी फनल में आ गए हैं। आपको क्या लगता है 300 में से एक भी लोग नहीं खरीदेगा, एक भी आदमी नहीं खरीदेगा? पर उसके लिए चाहिए पेशेंस, इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको डेली एक्टिव रहना पड़ेगा। इतनी लीड्स हैं कि मैं अभी भी गूगल पे जाके वो कुछ लिखता हूँ ना, तो अभी भी रोज कुछ नया मिलता है मुझे। और अभी भी मैंने बोला ना, अभी भी मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप भी ये प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। हाँ, अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर आज लूंगा तो कल मिल जाएगा क्या, भाई ये मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, धीमी आंच पे होने वाला प्रोसेस है। पर जब एक बार आना शुरू होगा ना, तो बिलीव मी, आना बंद नहीं होगा कभी। क्योंकि एक बार एक फनल बनने में हो सकता है 10, 15, 20 दिन, 30 दिन का टाइम लग गया, पर जब पहला क्लोजर आएगा ना, उसके 4-5 दिन, 6-8 दिन के बाद दूसरा एक क्लोजर आएगा, तीसरा क्लोजर आएगा,
पर जिसने ये फनल बनानी बंद कर दी ना, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये फनल बनाना मत भूलना। अकाउंटेबिलिटी में एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शायद मैंने आपको बताना रह गया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपके पास आपका जो डेटा है ना, वो रेडी होना चाहिए। अगर आपको पूछे टोटल आज तक कितने नंबर को फोन किया आपने, बोले सर 980 नंबर है जिसमें आज तक मैं फोन कर चुका हूँ। इसमें से 300 लोग ऐसे हैं कि जो नॉट इंटरेस्टेड है, बाकी के लोग ऐसे हैं कि जिसको कुछ को महंगा लगा है, कुछ को अभी कुछ को उसने लेकिन 400 लोग ऐसे हैं कि जिसने मुझे बोला अभी टाइम नहीं है, बाद में मुझे फोन करना। मतलब एक एक डेटा आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे ही रेट वाला वो आए, वो वाला डेटा को निकालो और सीधा उसको फोन लगाओ या उसको मैसेज कर दो। ऐसे अगर आप काम करोगे ना, डेटा को संभाल संभाल के, क्योंकि हम जो है ना डेटा के बिजनेस में, जिसके पास डेटा अच्छा होगा, जिसके पास डेटा क्वालिटी होगा, वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस, कभी अपना स्टेटस को खाली मत रखो। वो ऐसी चीज है, अगर वहां पर रख दिया, और मैं मानता हूँ 100 लोगों ने भी आपका स्टेटस देखा, तो वो 100 लोगों को एक बार रिमाइंड तो हुआ कि आप वो काम कर रहे हो सकता है आज नहीं, 2 महीने बाद नहीं, पर 4 महीने बाद एक बार पूछेगा जरूर कि भाई कर क्या रहे हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करो ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं करवाना चाहते अपनी इंसल्टिंग, तो भाई करनी पड़ेगी कंसल्टिंग। वी आर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और ये जो बिजनेस है ना, वो सेल्स का नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये बिजनेस सेल्स का नहीं है। और एक बार, ये बिजनेस सेल्स का नहीं है। जिसने भी यहां पर आके सेल्स करने की ट्राई की, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, आप अगर ग्रो करना चाहते हो, तो कंसल्टिंग सीखने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नेवर ट्राई टू पुश अ कस्टमर टू बाय एनीथिंग। क्या बिंद्रा सर ने हमें कभी ये सिखाया वीडियो पे आके कि है ना, कस्टमर को पकड़ो, इतना पुश करो ना कि उसकी जान निकल जाए। आपको पता है, आप जब लोगों को ज्यादा पुश करते हो ना, उसको अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि यार पीछे पड़ गया है। फिर उसका प्रोडक्ट जो है ना, अरे उसका फोकस जो है ना, प्रोडक्ट पे नहीं रहता। उसका पूरा फोकस जो कहां पर चला जाता है, ये पुश क्यों कर रहा है, ये इतना इतना पीछे क्यों पड़ा है। और पीछे पड़ने वाले लोग किसी को पसंद नहीं, राइट। एंड वी आर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। हमारे नाम में दो चीजें आती है। एक बाजू आता है इंडिपेंडेंट, मतलब कस्टमर को भी भाई हम इंडिपेंडेंट ही रहने देंगे, उसको भी यही बोलेंगे। और कंसल्टेंट, ट्राई टू नो कस्टमर्स करंट सिचुएशन। जैसे मैं जब भी किसी कस्टमर से बात करता हूँ ना, मैं बिल्कुल जानने का ट्राई करता हूँ कि सर आप करते क्या हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो। उसका करंट सिचुएशन को जानने के बाद मैं ये देखता हूँ कि यार इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट क्या है कि जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब उसके लिए मुझे जो भी सवाल पूछने पड़ेंगे, जो जो चीज़ें मुझे उनसे समझनी पड़ेगी, वो हर सवाल गोल के रिलेटेड होगा, वो हर सवाल उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के रिलेटेड होगा। जैसे किसी नौकरी करने वाले आदमी से मैं बात करता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ सर आपका पिछला 3 साल का जो ग्रोथ रहा है वो कैसा रहा है। तो सर आपको पता तो है, एक तो कोरोना आ गया, तो पिछले साल तो सैलरी भी नहीं बढ़ा है। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि इनको लाइफ में ग्रोथ अभी मिल नहीं रहा है। क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिसको लेके वो ग्रोथ कर सकते हैं। अब तुरंत क्लिक होता है कि इनको अभी ये ज़रूरत है, उनको अभी आईबीसी बनने की ज़रूरत है। अगर वो आईबीसी बन जाते हैं तो वो उनका अपना इनकम जो है वो बढ़ा लेंगे। जब मैं किसी बिजनेसमैन के साथ बात करता हूँ ना, सर कैसा चल रहा है बिजनेस, सब बढ़िया। अच्छा, तो क्या बढ़िया केवल भाई, कोरोना जब से आया है ना, बात मत पूछो। तो क्या हो गया सर, कस्टमर नहीं मिल रहे क्या। 2-3 एजम्पशन जो मुझे लगता है कि होंगे मैं लगाता हूँ। क्या हुआ सर, बिजनेस नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे क्या। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो केवल भाई। पहले दुकान पे 40 45 50 कस्टमर आ जाया करते थे, आजकल 12-15 आते हैं। तो जो दुकान में हम कस्टमर को मना कर देते थे कि भाई हमारी कैपेसिटी इतनी है, वो दुकान पे आज हम लोग बैठे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कस्टमर कब आएगा। बोला सर कुछ तो करना पड़ेगा अभी। तो क्या मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा कि जिससे आपका ये जो बिजनेस है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बोले बताओ। सर $0 मार्केटिंग करके हमारा एक कोर्स है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। और उसमें हर वो चीज़ बताई है जो अभी आपकी परेशानी है। उसके अंदर आपको ये बताया है कि आपको अगले जो 100 कस्टमर है वो कहाँ से मिलने वाले हैं। आप कंपेयर कर पाओगे
कि अभी मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या क्या एक्टिविटीज है जो करनी पड़ेगी। कोरोना के पहले अगर आप देखो आपका बिजनेस चल रहा था, पर अगर मुझे आज बुखार आया है और मैं उसका केयर नहीं करूंगा तो ये बुखार और भी आगे बढ़ सकता है। हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए सर कि आपको बिजनेस भी बंद करना पड़े। और मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कितनी टाइम हम सर्वाइव कर पाएंगे? बोलेंगे केवल भाई ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा यार, फिर तो 1-2 साल, शायद 3 साल। अब कस्टमर को भी प्रॉब्लम है, पर आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि सर सीधा फोन करके बोल दिया अरे सर हमारे पास जो $0 मार्केटिंग है जबरदस्त है सर, हमारे पास एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है। अरे सर बात मत पूछो, मतलब सर क्या बताऊं मैं, इतना जबरदस्त है। ऐसा कभी मत करो, पहले जानो फिर बोलो। ट्राई टू फाइंड गोल्स एंड प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर्स। उसी हिसाब से आपके सवाल होने चाहिए, और आपका जो गोल है ना, आपका जो फोन करने के पहले आपकी जो तैयारी हो ना यही होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, हम में से काफी सारे लोग फोन इसलिए करते हैं कि जैसे ही मैं फोन करूंगा कस्टमर सामने से मना ही कर देगा, मतलब ये मेंटली प्रिपेयर है कि मैं फोन करूंगा और वो मना कर देगा। इतना बड़ा माइंडसेट अगर आप नेगेटिविटी के लिए बना सकते हो तो मैं मानता हूँ पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिविटी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको कस्टमर को फोन करना है। अगर वो बात नहीं करता तो क्या आप जानना चाहोगे कि कस्टमर से आप एंट्री कैसे ले सकते हो? कस्टमर से बात करने के लिए आप एंट्री कैसे ले सकते हो, क्या आप जानना चाहोगे? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं। वैसे तो मैं काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करता हूं, पर एक टेक्निक मैं आज आपको बताता हूं। जब भी मैं किसी कस्टमर को फ़ोन करता हूं तो मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग सर, आई होप मैंने आपको गलत टाइम पे फ़ोन नहीं किया होगा। अब कोई ऐसा नहीं बोलता कि आई होप मैंने आपको गलत टाइम पे फ़ोन नहीं किया होगा, सर ये बोलता है गुड मॉर्निंग सर मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। वो कैसेट है, और जैसे ही कैसेट बजता है बात खत्म। तो आपका बात में ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए कि उसे ऐसा लग जाए। जैसे मैं कभी फोन करता हूँ और मुझे जैसे ही रियलाइज होता है ना कि आदमी बाहर है ट्रैफिक में, मैं तुरंत बोलता अरे सर अभी आप ट्रैफिक में लग रहे हो, मुझे लगता है गलत टाइम पे फोन करते हैं, एक काम करते हैं सर शाम को बात करते हैं या तो कल बात करते हैं। तो वो सामने से बोलता अरे नहीं नहीं आप बताओ बताओ क्या था। ये हमारा एक मेंटालिटी। जैसे मैं आपको बोलूँ अभी हाथी के बारे में मत सोचना, अब आप हाथी के बारे में ही सोच रहे होंगे। मैं आपको बोलूँ आपके आपके मम्मी के बारे में मत सोचना, अब अभी आप मम्मी के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये बोलता है कि जो चीज के लिए मैं यूजुअल हूं ना वो मैं करना नहीं चाहता, मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे हर रोज दिन के 10-12-15 फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला होता है, कोई बैंक वाला होता है, और वो बजना चालू करता है। बजना मतलब गुड मॉर्निंग सर मैं यहाँ से ये बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, और तुरंत ही आप फोन काट देते हो। आपको कुछ ऐसा ट्विस्ट लाना है जिसमें क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी कभी छोड़नी नहीं है। आज भी मैं आपको बता दूं हर 5वें फोन पे मेरा डायलॉग चेंज हो जाता है। हर 5वें फोन पे मेरा डायलॉग चेंज हो जाता है। मैं कुछ और नया ट्राई करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं कलेक्शन बना रहा हूँ कि कौन से डायलॉग से मुझे एंट्री मिलती है। जैसे मैं ये वाला चीज करता हूँ जब भी किसी को फोन करके गुड मॉर्निंग सर, अच्छा अच्छा सर मुझे लग रहा है गलत टाइम पे फोन किया है, मैं बाद में करता हूँ। या तो एक हमारे सर है अबीर मुखर्जी करके, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक सिखाया था। सर आई एम श्योर आप बिजी होंगे, पर ये आपके बिजी शेड्यूल से अगर मैं आपके 5 मिनट ले लेता हूँ, आपसे चुरा लेता हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब ऐसे कोई बात नहीं करता है, और ऐसे कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं रखता है। और आपको वही अलग आदमी बनना है, वही अलग इंसान बनना है कि हर रोज अपने साथ क्रिएटिविटी रखे। जैसे मैं क्रिएटिव नहीं होता और मैं भी टिपिकल होता तो शायद मैं भी एक ऑर्डिनरी होता, पर जस्ट बिकॉज मैं हर रोज कुछ नया क्रिएटिविटी ट्राई करता हूँ, मुझे हर रोज नया नया रास्ता मिलता जाता है। और जब ये रास्ते से आपको एंट्री मिलती है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट सुटेबल हो तो ही आपको उनको बताना है। सबसे पहला एक अच्छा लिसनर आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते जाओ। अब आपको एक रेशियो मार्क करना है, 70% से ज्यादा कस्टमर बोलना चाहिए, खाली 30% आपको बोलना है। और वो 30% में भी आपको खाली सवाल ही पूछना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कस्टमर बोलेगा। जब प्रोडक्ट की बात आए ना तभी आपको बोलना होता है, बाकी के टाइम में आपको खाली सुनना होता है। ठीक है, सो बी अ गुड लिसनर। और अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो ना तो बड़े बड़े बिजनेस गुरुज भी यही बोलते हैं कि भाई अच्छे लिसनर बनो आप। ठीक है। अच्छा एक प्रैक्टिस कि जिसकी वजह से केवल लखलानी मैं हर फोन रिकॉर्ड करता हूँ, एवरी फोन रिकॉर्ड होता है और मैं फोन को सुनता हूँ। अब होता क्या है, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैंने कुछ बोलने में कहीं पर गलती की होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, अच्छा नहीं रहा होगा ये, पर जब मैं रिकॉर्डिंग वापस देखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा, और अगला वेबिनार जब होगा तो मैं उसमें ये गलती वापस नहीं दोहराऊंगा, मतलब मैं इंप्रूव हो गया। अब हम में से काफी सारे लोग कैसे होते हैं, फोन करते हैं सर मैंने तो 150 फोन किए पर कस्टमर ने बात ही नहीं किया। तो यार बड़ा जबरदस्त आदमी हो तुम, 150 कॉल कर लिया और एक भी आदमी ने बात नहीं किया। बोला नहीं सर
तुम क्या करते हो? बोले सर फोन उठा के बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से ये वो करके बड़ा बिजनेस से हूँ, और कस्टमर फोन काट देता है। बोले तेरे को ये समझ में आ गया पहले फोन में, दूसरे फोन में, तीसरे फोन में कि कस्टमर फोन काट देता है, तो भाई तू डायलॉग चेंज क्यों नहीं करता है? एक काम कर, मैं तेरे को अभी एक दूसरा डायलॉग दे रहा हूँ, ये डायलॉग से जरा एंट्री मार के दिखा मेरे को। यू वॉन्ट बिलीव, 150 ने बात नहीं की पर 151 के कस्टमर को जब वो बात करता है ना तो उससे बात हो जाती है। क्यों? बिकॉज उसने अपने अंदर चेंज किया। अब ये पता कहाँ से चला? मुझे भी लाइक नो, ऐसा थोड़ी है कि हर पूरा दिन परेश भाई मेरे साथ रहते हैं या पारितोष सर मेरे साथ रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। मैं अपने कॉल्स को सुनता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, कहाँ पर कस्टमर का एनर्जी डाउन हुआ, कहाँ पर क्या चीज़ मैंने बोली तो कस्टमर का एनर्जी बढ़ गया था, क्या चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी वो कॉल में, क्या चीज़ जो है कि जब मैं बोलता हूँ ना तो कस्टमर मानता है, कस्टमर जुड़ना चाहता है। अब हर चीज़ के बारे में मैं कॉन्शियस होता हूँ, और एवरी डे, जैसे पहले ऐसा होता था मैं कस्टमर को फोन करूँ, कस्टमर बोले केवल भाई मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अब ठीक है करके फोन कट जाता। और जब मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनता तो हर बार ये होता कि मैं बिजी हूँ, फिर कॉल कट जाता। फिर मैंने एक डायलॉग बनाया, कस्टमर जैसे ही बोले ना बिजी हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ पता है? सर, बिजीनेस इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस, और आई नो कि आप एक ग्रोथ का जर्नी में लगे हुए हो, पर ये जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ ना वो आपके ग्रोथ के रिलेटेड ही है। और मैं ऐसा मानता हूं सर कि एक वीक पहले अगर आप देखा होता तो आप बिजी थे, आज भी आप बिजी हो, और आने वाले टाइम में भी आप बिजी रहोगे। पर मुझे ये पक्का पता है कि 10 मिनट मुझसे बात करने के बाद आपको अच्छा बहुत लगेगा, क्योंकि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ हो सकता है कि आपकी जो बिजीनेस है ना उसको थोड़ा सा कम कर दे। आप दिन में जो 8 घंटे काम करते हो सकता है सर वो काम 4 घंटे में भी हो जाएगा, पर उसके लिए सर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि अभी आप बिजी हो, तो क्या लगता है सर कि आज शाम को 4 बजे बात करेंगे या कल सुबह 10 बजे बात करेंगे तो आपको कंफर्टेबल होगा? ये बात पे 90% कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि ठीक है केवल भाई तो एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे बात करते हैं या तो आज शाम को 4 बजे, आपको टाइम मिल जाता है। यही वो चीज़ है जो आपको अलग बनाती है दूसरों से, है ना? यही वो सीक्रेट है कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनको 1000% बोल सकता हूँ कि ये एक्टिविटी आपने की ना, आपने अपने कॉल रिकॉर्डिंग सुने। अब हमारा कैसा वी आर लाइक नो, हम दूसरों को ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है ना, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें प्रॉब्लम है। जब तक आप दूसरों को प्रॉब्लम मानोगे कि यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही नहीं हो रहा है, तब तक नहीं होगा। पर जब आप अपने अंदर प्रॉब्लम्स को ढूंढना चालू करोगे आप एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर सकते हो। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और एनालाइज करो कि कहां पर गलती कर रहे हो, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द की ऑफ सक्सेस। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी आप बात करोगे तो कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देने ही वाला है, तो क्यों ना हम ये करें कि कस्टमर जो भी ऑब्जेक्शन देता है, कस्टमर बोलता है टाइम नहीं है, मैं 5 7 10 डायलॉग लिख के रेडी रखता हूँ। कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसके लिए 5 7 10 डायलॉग लिख के रेडी रखता हूँ। अब जैसे मुझे कभी काफी सारे कस्टमर बोलते हैं केवल भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पहले सर दैट इज द ओनली रीजन कि आपको आईबीसी करना चाहिए, बिकॉज आईबीसी बन के पैसा ही तो कमाना है, नाम ही तो कमाना है, लर्निंग भी तो लेना है। बोले केवल भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सर टाइम नहीं है तो बिजनेस टू बिजनेस है, हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो स्पेशल ऐसा नहीं मिला ना, तो इतने तो व्यापारी हो यार। अब अगर आईबीसी हो ना तो आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, अगर आपने आपको बिजनेसमैन बोलते हो, एंटरप्रेन्योर बोलते हो ना, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि नुकसानी का धंधा नहीं करोगे आप। अब नुकसानी तो सामने वाले के मन में रिस्पेक्ट होगी। बस ये तो हमने बेचने के लिए फोन किया, उसने बोला नहीं लेना, हमने रख दिया, बोले हाँ यार टाइम खराब कर दिया मेरा। किसी किसी कोई कोई होता है 1 घंटे बात करके फिर अगर कस्टमर लेता नहीं है ना तो बोलता है तो सर पहले बता देना चाहिए ना मेरे पास पैसा नहीं है। तो भाई तुमको किसने कसम दी थी कि तुम मुझसे बात करो? ये तो तुम्हारी जरूरत है ना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो कस्टमर को रिस्पेक्ट करना कभी भूलना मत, वो भगवान है और कस्टमर से ऊपर कोई नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है, राइट? कोई आईबीसी बनता है तो मेरा पहला एडवाइस यही रहता है, आप एक वीडियो देखो। यस यस ओके, अरे वाह। सो अगर ये है लोग जब किसी किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ अभी, क्यों? बिकॉज मैं भी एक आईबीसी हूँ, आप भी एक आईबीसी हो, हम एक दूसरे को समझ। ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना, और कोई ऑप्शन नहीं है आज के टाइम में। धंधा करना है तो रिलेशन बिल्ड करना। अब वो अपनी ही प्रॉब्लम बता रहा है कस्टमर,
जो बेचारा बताना चाहता है, पर अभी ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा बोला आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आपको भी लगे भाई तू कौन है प्रॉब्लम पूछने वाला। सर एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपने कॉलेज की होगी, हो सकता है 2-3 लाख 4 लाख रुपए वहां पर गए होंगे, पर यहाँ पर 70,000 रुपए दे के जिंदगी भर के लिए सर आप सीख सकते हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया हमसे सीखने को आती है। तो आपको क्या लगता है कि जब दुनिया को हम सिखाते हैं, क्या बिंद्रा सर हमें नहीं सिखाते हैं? ऑफकोर्स वो सिखाते हैं, हमारा पूरा नेटवर्क है, राइट। तो कॉन्फिडेंस कहीं पर जाना नहीं चाहिए, राइट सवाल पूछना, सही सवाल पूछने का स्किल्स आपको आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं करेगा कस्टमर? आपको खाली उनको बताना है कि सर आपको क्यों कर, वंडर्स होंगे। बिकॉज 4 अच्छी आदतें जब आपके अंदर आती है ना, तो वो चारों चार अंदर मिलके कुछ 5वीं अच्छी चीज बन के आपसे आपसे बाहर आएगी। ठीक है, ट्राई टू टीच योर स्किल्स समवन एल्स। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी स्किल्स जो है ना वो आप दूसरों को सिखाने का ट्राई करो। और आखिर में कुछ ऐसी चीजें, पॉजिटिव दिया है, कुछ भी हो जाए उनका डिसरिस्पेक्ट मत करो। हो सकता है उनका माइंडसेट लाइक वो, और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा,